इब्तदा है रब्बे जलील दे बाबरकत नां नाल जेड़ा जो बहुत वड्डा मेहरबान ते निहायत रहीम ओ करीम है। नाज़रीन तुसां पे दो नवाइश न्यूज़ चैनल ते मैं तुहाडा होस्ट सलीम शहीन। ई वेले असां मौजूद हैं थाना रोहिल्ला वाली दी हदूद मौजा महल खाकी तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन जिवें जो तक पता है भी साढ़े पाकिस्तान दे विच साढ़े वसेब दे विच साड़ी धरती दे विच हमेशा ही इंसाफ कानून और सियासत नां दोते गरीब आवाम दा इस्तेहसाल किया गया। गरीब को हमेशा ही जालिम जाबिर लोगों ने खूंखार दरिंदे बन के लुटे उन्हें दे इज्जत नाल खेडे ने और तकदीस दे पर्दे छुपे जेड़े शैतान लोग हैं उन्होंने गरीब लोगों को अपना महकूम समझे और नित नवे अंदाज नाल गरीबें दे उत्ते जुल्म दे पहाड़ तोड़न। ई वेले मेरे नाल एक मजलूम खानदान मौजूद है। ई मजलूम खानदान की दिल खराश कहानी भी कुछ इस तरह में है जो इतों के कुछ जालिम जाबिर लोग हैं उन्होंने आके ई गरीब खानदान को रिश्ता मंगया। इन्होंने हाँ की बाद उन्हें इनकारी थी गए ऐसा रिश्ता नहीं गिंदे। उनके बाद इन्होंने लोगों ने अपनी धी का रिश्ता बेइजादे किया लेकिन ही डोखे चाह के शादी वाले डी आके उन्हें जालिम जाबिर लोगों ने इतना जुल्म किए दुल्हन को कुटे ने घर के जितनी अफराद हैं उन्हें जुल्म किते ने मार कुटाई की ने बकौल मजलूम खानदान दे इन्हें दा कोई बेटा कह नहीं इन्हें दे 3 बेटियां और इन्हें दे घर दा वैद एक आदमी जेड़ा जो मेरे नाल मौजूद खड़े मुहम्मद खान दा नाम है। ये खुद ही कमाने वाला है और 3 धियां ते अपनी घर वाली को कमा के खवाने वाला है कोई बेटा कोई नहीं। और जदन वो लोग आन उन्हें आके जुल्म किते तशद्दुद किते इन्हें दे नाल कोई भी वट्टा वाला कोई नहीं आया क्योंकि इन्हें दा कसूर है जो ये लोग गरीब हैं। और दूजी गल है जो ई खानदान का कोई बेटा कोई नहीं जेड़ा जो इन्हें दी फेवर कर रहा इन्हें को सपोर्ट कर रहा जबकि जेड़ा जालिम खानदान है उन्हें दे 10 बेटे अपने और बाकी रिश्तेदार ही उन्हें दा साथ देने पे। असा इन्हें मजलूम खानदान को पूछना चाहते हैं भी वो कड्डां दा वाक़या है केड़े केड़े लोग हैं और पूरी तफसील क्या है पुलिस वाले ने इन्हें क्या ताउन किते असा सारी तफसील इन्हें को पूछना चाहते हैं। जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या वाक़या थे कड्डां दी गाल है? 13 तारीख दा वाक़या है ही महीने दी 13 तारीख जी ही महीने दी 13 तारीख को मेरी जरा मेरे कनु रिश्ता मंगे ने मैं उन्हें को हाँ कर देती है। अम्मा और रिश्ता मंगने वाले लोग कौन है उन्हें नाम बताओ। खलील वालद अब्दुल हक खलील वालद अब्दुल हक ओदे बेटे ने जवेद वास्ते उन्हें रिश्ता मंगया है असा उन्हें को हाँ कर देती है जेरे वेले असा हाँ कर देती है कुछ दिन बाद साकू इनकार कर गए वो आदे साकू कोई जमीन भी देवो सारे को होवे तो असा देव साकू जमीन भी देवो साकू जहेज जितना सब कुछ देवो सारे को ना हाई कोई शायद असा उन्हें को दिती है असा गरीब बंदे आसे कुछ दिन मारा बाद उन्हें ओ आए वो आधे मेरा बेटा आधे मैं वांढी परनी सा मैं कुआरी नहीं परनी दा ते ओ साकू जवाब दे गए ते असा बही जाते अपनी मर्जी नाल कुआर दी मर्जी नाल असा उदा रिश्ता किते जै मेले असा उदा रिश्ता कर गिदे उदी रुखसती आले दिन 13 तारीख बरोज एतवार आली वार उदी रुखसती है। रुखसती आली दीवार आके ना उन्हें शराब पी के हवेली क्रास की ने सारे घर आके तमाशा बढ़ाए ने सारे घर कोई इंसान बंदा जुआन कहना है दुल्हन को घेल के एकड़ तक दूर ले गए बरसीन दे विच जेरा ना फिर वाल असा सारे जेरे गैसे सारे को मारे ने मार कोट के ना वाल साट के लोग गए असा 15 ते कॉल की है पुलिस वाले ने ओ जरे वेले पुलिस इतनी कर आइए उन्हें सारे को बयान गिदन सारा कुछ किते मरीज बंदे हैं सारे डू उन्हें को अस्पताल लेके गए हालात पुलिस कोई एक्शन नहीं किया साकू क्या आदन पुलिस को जाकू सादा पर्चा करो पर्चा साकू आदन थी गया FIR दी नकल नहीं देंदे ना कोई को अरेस्ट करेंदन जे को पकड़वेंदे आए उको वांते छोड़ लेंदन अपनी मर्जी नाल पुलिस अपनी मर्जी करते उन्हें को छोड़ देंदी है छोड़ जेर वेले देंदी है ऐसा क्या कर सकते हैं ऐसो जो साकू आदन भाई ऐसो जो साहब रुलाली वाले काशिफ साहब ओ आदन ते चौधरी मुनीर ओ आदन भाई साकू AC लवा दे वो सारे को इतना आस्ती कहनी ऐसा रोटी कहूँ ऐसा उन्हें को AC कितू लवा दे ऐसा बहु गरीब ऐसे वो पैसा भारते छोटा दिन जिन था वेंदे सारी कोई नहीं सुनदा खान गड़ गए हैं तो DPO सारी DSP का नहीं सुनी खान गड़ गए 2 बंदे झले है ने उन्हें को मिला कराई ते वाला छोड़ देते छी। जी नाज़रीन जी जो तुसा मजलूम खानदान की जुबानी सुनते बैठे भाई ये जेडे जालिम खानदान है जालिम लोग हैं उन्हें ना खलील अहमद वल्द अब्दुल हक कौम बलोच और वो ई मुबली अली बस्ती नाल उन्हें ताल्लुक है मौजा महल खाकी तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़।
मजलूम खानदान की जुबानी मालूम पिया थी भाई SHO थाना रोहिल्ला वाली इंतहाई करप्ट तरीन इंसान जैसा गुजारा सिर्फ रिश्वत होते थी उन्हें मजलूम खान दे मुतालबा किते भी अगर मेरे घर तुसा AC लवा देसो तो मैं तुहाडे जेड़े मुलजम उन्हें को पकड़े सा अदरवाइज मैं तुहाडे मुलजम को ना पकड़े सा। ये बेचारे लोग DSP तक गए DSP ने जैसे आर्डर किते भी पर्चा कर दिता वजे तो इतों के जेड़े मकामी सियासतदान हैं उन्होंने सियासतदान ने अपना असर रसूख को इस्तेमाल करके उन्हें मुलजमान को 1 घंटे के अंदर अंदर वापस गिन थाने तो ये टाइम तक मुलजमान तो कोई पर्चा कोई नहीं थिया। ये लोग आधे पेन भी तकरीबन ये वाक़े को 10-12 डी थी गए ये 10-12 डी ये बेचारे लोग दर बदर भटकते पेन ई वेले तक कहीं SHO को गैरत नहीं है कहीं पुलिस वाले को गैरत नहीं है जो वो मजलूम खानदान को इंसाफ दे सके। सारी नहीं सुनी ई मौके होते मैं SHO थाना रोहिल्ला वाली काशिफ को आखना चाहना काशिफ साहब आखिर मौत आवनी है तुसे मरने अज अगर तुसे मजलूम खानदान को इंसाफ ना दिता तो रोज़े क़यामत तुम्हारा गिरबान इन्हें गरीब लोगों ने हाथ चोसी। हाँ नाज़रीन असा मजीद तफसील पूछते हैं बीबी तुसा दुल्हन दिया क्या थी ने वे मैं उनकी भैन हाँ। अच्छा तुसा उनकी बहन वे अच्छा जे लोग आए उन्हें किया जुल्म किया सितम किया दुल्हन को उन्हें घीलिया तशद्दुद थिया भला तुसा क्या किया असा 15 ते फोन किया जरे वेले पुलिस आ गई इतना कर बरहाए मौके दे उत्ते सारा कुछ डिठे ने सारे जख्मी बंदे भी चाहते पुलिस दे डाला गए वाल ऊ तो बाद आयन जरे वेले उन्हें सारा कुछ देख के ना भी लिखे ने ते पुलिस की मौजूदगी रुखसती थी है हालात भी उन्हें सारा पर्चा कैं नहीं दर्ज किया ना साड़ी कोई सुन देन रात दा 1-1 12-12 बजे तक साकुई थी कर पुलिस स्टेशन बिलही बैठे रहन भला दिन वनो हूँ तारा कोई काम कह नहीं ना पर्चा करन ते ना कुछ अपनी मर्जी ते उन्हें को असा उन्हें को पकड़वा छुड़े अपनी मर्जी ते अगुवान ते छोड़ लेंदन पैसा गिनते असा किडे वनो सारे को जार खावन दा पैसा कहनी रोटी खावन दा पैसा कहनी असा किडे वनो अगर जेरा को जवा असा कानून को वड्डा किते साडे अगर जुआन होंदे ता साडे यो दुल्हन गिला ना पवे ना मेरा पीऊ चिट्टी नाड़ी वाला बेचता दे मेरे पीऊ को गीली वधे रहेंगे ने गिनो मेरे अबू दी हालत ने गिनो भी क्या इंदी हालत है असा किने वनो साकु जी मान नहीं रहंदे रात दा 1-12-1 बजे तक आते आवाजा मरेंदन साकु मंदे कटेंदन गालियां कटेंदन असा किने वनो सारे नाल कोई नहीं थींदा सारा इंसाफ दिया वने सारे नाल असा किने वनो। अच्छा तू साढ़े सामने बैठा पे उन्हें आके दुल्हन को घी लिया वाल दुल्हन की रुखसती की में थी पुलिस की मौजूदगी है वाला साहब के सारे गन सारे औरतां के नसागे से छुड़वावन साकू भी मारे ने सारे 2 बंदे जख्मी थी गए एक हलीमा मई एक शहीना मई। जी नाजरीन जीवन जो तुम सुनते पे भी बच्ची की जुबानी मालूम थी ना पे प्यो लोग हैं उन्हें आके कुटिया मारिया दुल्हन को घील गए वल पुलिस ने अपनी मौजूदगी दुल्हन की रुखसती कराई और इन बच्ची की जुबानी मालूम थे भी ये उन्हें दा बुजुर्ग जड़ा इंतहाई गरीब आदमी होंगी हालत तुसा दे बैठे हुए और ये बार ही गाल अरदास बैठे करन भी इन्हें कोई जवान कहनी ई बच्ची का कोई भिरा कोई नहीं ई बुजुर्ग का कोई बेटा कोई नहीं अगर बेटा होवे हा तो शायद वो कोई मुकाबला कर सके जालिम लोगों का जैसे बेटा कोई नहीं 3 बच्चे हैं ये औरतां ये बच्चियाँ ये जालिम लोगों का कि मुकाबला करें लिहाजा मैं एक दफ़ा वल झंझोड़ के आखना चाहना DPO साहब को DPO साहब रोज़े क़यामत तुसा जवाब देवणे अज अगर ये गरीब खानदान को इंसाफ ना मिलिया तो तुसा ही शायद जवाब दो सो। नाज़रीन मेरे नाल मौजूद है दुल्हन दा बदनसीब प्यू जेड़ी दुल्हन को शादी वाले डी घी लिया गए लोग हूँ दुल्हन का तमाशा देखने वाले हैं ई दर्द होते कई औरतें जमान शादी की वजह को और उन्हें औरतें की वजह उन्हें औरतें की मौजूदगी दुल्हन को घी लिया गया बदनसीब दुल्हन का बदनसीब वालिद मेरे नाल मौजूद है। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद साहब तुम्हारे बेटे कोई नहीं का तुम्हारा कोई भिरा है का ई वाक़े तो बाद कोई तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारी वटा पासे आए का एक चाचा ही आ गए नाज़रीन चाचा ही हो आए तो कुछ सेंडे जुलूं जो ए बेचारा आदमी सही तौर से इलाज नहीं सकता इनकी गुरबत की हालत तो खुद देते खड़े हुए और अस तो इन घर की गुरबत के मनाजर ही दिखाना चाहते हैं
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹसूं दुल्हन दे नाना जी नाल जेड़े जो इंतहाई ज़ाइफ हैं मेरे नाल बैठे असां उन्हें कोल कुछ पूछना चाहते हैं। ई घर की बदबख्ती मैं तो दिखे ना जुला, बदनसीबी दिखे ना जुला जो ई घर कोई जवान लड़का तुहाडे सामने कह नहीं आया, या औरतें शो बयान देने खड़े या उन घर का जड़ा बुढ़ा जिहा एक मालिक है वो बयान देना खड़े। और हुण ऊँ दुल्हन का डाडा उनकी हालत देख लो, ऐश्वर्या टुर नहीं सकता, विसाखियों के सहारे ये अपना सफ़र तय करेंगे। अगर ही घर का कोई जवान बेटा होंदा तो शायद अज अस उन जवान बेटे को बयान किनो आ, लिहाजा साड़ी मजबूरी है असें बुढ़ड़े को पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, तुसा दुल्हन दे क्या थींदे वे? मैं दुल्हन का डाला थी। तुसा डाडा थींदे वे, तुहाडे घर कोई जवान कह नहीं जेडन एन लोग कुटन वास्ते तुहाडे च कोई उठिया? मैं मजबूर थी कि अगर मेरी पहली जिंदगी होती तो इतना औकात न रखे ना, या मैं ना हो या ओलो वाला, मैं मजबूर हूँ लत्ता कर ली। अगर मेरा लत्ता होना तो मैं एक कम नहीं बनता। नाज़रीन ई मौके के उत्ते तकरीबन जितनी दोस्त मेरे ये वीडियो दे बैठे सन, उम्मीद है जो हर अख च आंसू आंदे पे हो सन, क्योंकि ये बदनसीबी शाला कहीं घर नाल न थी वे, ये दुख ये तकलीफ़ ये शाला कहीं दे पल्ले ना पोए। हालत दे खड़े वे इंतहाई मजबूर बेकस और ज़ईफ़ आदमी, और हुंदी एक अरदास ई टाइम आसमाने तक पहुंची पई है। उम्र मेरी 88 साल। बुजुर्ग की ज़ुबानी मालूम पिया थी ने भाई इंदी उम्र 88 साल, तो खुद फैसला कर गिनो एक 88 साल का बुढ़ा आदमी जालिम जाबिर दरिंदे खूंखार लोगों नाल केड़ी हद तक मुकाबला कर सकते हैं। ई मौके के उत्ते मैं वल अपील करना चाहना SHO थाना रोहिल्ला वाली काशिफ असगर साहब, DSP साहब और DPO मुजफ्फरगढ़, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सारे लोगों दे विच अगर ज़मीर ना दी कोई थोड़ी जी चीज़ होवे तो मैं उन्हें दे ज़मीर को झंझोड़ दे ये मैसेज देना चाहना, ये पैगाम देना चाहना जो खुदारा ई गरीब खानदान तो जुल्म थिया पे वे। ई गरीब खानदान का कोई जवान कह नहीं, इन्हें कोई इंसाफ नहीं पे मिलता। इतने जेड़े सियासतदान हैं, जेड़े पुलिस टाउट हैं, वो इन्हें लोगों को इंसाफ दिवाने सब तो बड़ी रुकावट बने खड़न। जै वेले ये लोग उन्हें अपने मुलजमान को पकड़वाने की कोशिश करें तो वो थाने दे टाउट, वो सियासतदान, वो MNA MPA जिन्हें को खौफ खुदा कहनी, जिन्हें दे दिल कोई अल्लाह का डर कोई नहीं, जिन्हें दे जहन कोई ज़मीर ना दी चीज़ कोई नहीं, वो लोग सब तो बड़ी रुकावट बन वन। ई वेले मेरे नाल ऊँ बदनसीब दुल्हन दी फुफी मौजूद है जेड़ी दुल्हन को छुड़वाने वास्ते गई है तो इंदो ते तशद्दुद थे, इंदे सिर च जख्म है, ये रो रो दे अपना हाल देना चाहती है। सुनो इंदी जुबानी। क्या नाम है तोरा? मेरा हलीमा बीबी। हलीमा बीबी, क्या वाक़या थे? ए शादी वाले दिन असां इत्थे करे फ़कत मिलण वास्ते डोली वास्ते आए से। मेरी घर शर सुल्तान है, असां आए से शादी वास्ते। मेरी भतरीजी को जो घिलण पेन मां जो ते गया मैं कुछ चाहते मारे इस सिर ते जख्म थे आके गुर्दे विच भी हुण जरा कहीं के गुर्दा लीकती गए, कहीं के गुर्दे सुजे पेन। ओ मैं आके उठाई कर फियार बनया ते थाने ते लते कोई गाल नहीं सुनते। साडा एक भिरा ते असां दो भेणीए से, साडा त्राय भतरीजन, साडा बिया कोई नहीं भिरा ते ना कोई साडा भतरीजा है। फ़कत असां शादी वास्ते आए से, साकू मारिया गए। जी नाज़रीन, ये जख्मी औरत दी तुस गाल पे सुनते आवे जी अज तो 10 to 12 डी पहले जख्मी थी गई, हुण ये चलन फिरन के काबिल है। ई टाइम घर वापस आ गई हस्पताल चो। नाज़रीन, ई कहानी का खुलासा एक दफ़ा वल तक दसा जुड़ा जो ये वो बदनसीब घर है। ई घर का मालिक मोहम्मद खां कौम बलोच, मौजा महाल खाकी, वस्ती राम मुबल्ली अली और थाना रोहिल्ला वाली, तहसीलो ज़िला मुजफ्फरगढ़। ई घर दे विचों इतों दे मकामी लोग हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, बासर लोग हैं। उन्हें आके रिश्ता मंगया, इन्हें रिश्ता हाँ कर दी, बाद उन्हें रिश्ता गिनन तो इनकार कर दिता। मजबूरन इन्होंने लोगों ने अपनी धी का रिश्ता बेपासे किया। शादी वाले डी जैसे बरात आने का टाइम है, दुल्हन तैयार बैठी है तो वो बाअसर लोग जिन्हों का नाम खलील अहमद वल्द अब्दुल हक
उनके डा बेटे और उनके कुछ बाकी रिश्तेदार वो इन घर दे विच दाखिल थी गए। दाखिल थीवन तो बाद उन्होंने आके तशद्दुद शुरू कर दिता। दुल्हन को घीलिया, दरवाज़ा तो बहर घन गए, दुल्हन को 2 विघे तक घिलेंदे गए, कुटेंदे गए, मरेंदे गए। ये घर वाले जेह्ड़े दुल्हन की माँ, उनकी बुआ या बाकी जेह्ड़े औरतां, क्योंकि इन घर कोई बेटा कोई नहीं, मैं पहले आख चुकिया, ये 3 बेटियां इन्हें दा कोई भाई कोई नहीं। उनके बाद ये औरतां भाईजां गए उन दुल्हन को छुड़वाने वास्ते उन्होंने दुल्हन को नाल मरीने इन्हें दो भी वार शुरू कर दिते, इन्हें को जख्मी कर दिता। आखिरकार इन्होंने 152 ते कॉल की, पुलिस आ गई। पुलिस की मौजूदगी दुल्हन की रवानगी थी। उनके बाद ये थाने चले गए। थाने वाले ने एक किया जो रिश्वत दे एवज, क्योंकि काशिफ असगर के बारे च आख्या वेंदा पे भी वो इंतहाई करप्ट तरीन SHO है, उन्हें इन्हों को वापस भेज दिता। ई बिना उत्ते भी तुहारा परचा थी वैसी। उनके बाद जेड़े सियासी लोग हैं, सियासी लोगों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, परचा थीवन तो रुकवा दिता। ई टाइम तक ये लोग 10-12 ॾींहं तो ये इंसाफ के मुतलाशियन, इन्हें को इंसाफ नहीं पे मिलता। लिहाजा मेरी इस्तदा है DPO मुजफ्फरगढ़, RPO, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तेरे तब्दीली के दावे कितना गए तैं तो यह है क्या मेरी हुकूमत कहीं मजलूम दो तो जुल्म न थी अज आ देख ये तेरा पाकिस्तान है। ये तेरे पाकिस्तान दे तेरे एक मजलूम खानदान दे उते जुल्म दे पहाड़ टुटे पेन, इन्हें को इंसाफ कौन देसी। जी नाज़रीन, ई वेले असां पुछूं ई दिल खराश वाक़े जड़ा कुछ दुल्हन नाल सलूक थे, असां दुल्हन की जुबानी सुनसूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बीबी, एक किवें वाक़या थे तुहाडे नाल? उडू दे बदमाश लोकन मैं दुल्हन बनी बैठी हम आयन मेरे को घील तगेन पे 2 विघे घील तगेन, वाला पुलिस आ गए, वाला छोड़ते भाग गए। वाला मेरे माँ प्यू मेरे बहनी बिरा जेरे भी उतू हैं रिश्तेदार उन्हें को मारे ने। अच्छा मेरी बहन, हुण पुलिस ने तुहाडी सुनी है, उन्हें कीते कोई रिपोर्ट, कोई पर्चा, कोई मुकदमा? नहीं, हाली तक नहीं किया। नहीं। जी नाज़रीन, ई दिल खराश वाक़े के हवाले नाल दुल्हन ने क्या कुछ है कि तुसां सुन के दे। नाज़रीन, वो बदमाश किस्म के लोग वो दुल्हन को अगवा किते ने, 2-4 विघे अगवा करके घेन में दे पे हैं। पुलिस के आवन होते उन्हें पुलिस को देख के दुल्हन को छोड़ देते थे, फरार थे वहाँ चो कामयाब थी गए। दुल्हन को वापस उनके रिश्तेदार अपने घर घेन गए और पुलिस ने अपनी निगरानी च डोली जी है वो भिजवाई है। तो नाज़रीन तक यही दसने जुलूँ भी साढ़े कुछ ज़राए के मुताबिक पुलिस वाले पहले तो इन्हें पर्चा करना ही नहीं चाहते, रपट लिखना नहीं चाहते, मुकदमा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैं पहले अर्ज की है जो मुख्तलिफ सियासी लोग इन्हें दबाव है। दूजी गाल है अगर उन्होंने रपट दर्ज की भी सही तो उन्हें चो अगवा वाली गाल ना लिखसन।